देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वाल्मीकि रामायण द्वादशः सर्ग सुंदरकांड। सीता के मरण की आशंका से हनुमान जी का शिथिल होना, फिर उत्साह का आश्रय लेकर अन्य स्थानों में उनकी खोज करना और कहीं भी पता ना लगने से पुनः उनका चिंतित होना। सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो लताग्रहाश्चित्रग्रहान् निशाग्रहान् जगाम सीतां प्रतिदर्शनोत्सुको न चैव तां पश्यति चारुदर्शनाम्। उस राजभवन के भीतर स्थित हुए हनुमान जी सीता के दर्शन के लिए उत्सुक होकर क्रमशः लता मंडपों में, चित्रशालाओं में तथा रात्रिकालिक विश्राम गृहों में गए, परंतु वहां भी उन्हें परम सुंदरी सीता का दर्शन नहीं हुआ। सचिंतयामास ततो महाकपिः प्रियां पश्यन् रघुनंदनस्य तां ध्रुवं न सीता घृते यथा न मे विचिन्वतो दर्शनमेति मैथिली। रघुनंदन श्री राम की प्रियतमा सीता जब वहाँ भी दिखाई नहीं दी, तब वे महाकवि हनुमान इस प्रकार चिंता करने लगे, निश्चय ही अब मिथिलेश कुमारी सीता जीवित नहीं है, इसलिए बहुत खोजने पर भी वे मेरी दृष्टि पथ में नहीं आ रही हैं। सा राक्षसानां प्रवरेण जानकी स्वशील संरक्षण तत्परा सती अनेन नूनं प्रति दुष्टकर्मणा हता भवेदार्य पथे परे स्थिता। सती साध्वी सीता उत्तम आर्य मार्ग पर स्थित रहने वाली थीं। वे अपने शील और सदाचार की रक्षा में तत्पर रही हैं, इसलिए निश्चय ही इस दुराचारी राक्षस ने उन्हें मार डाला होगा। विरूप रूपा विकृता विवर्चसो महानना दीर्घ विरूप दर्शनाः समीक्षिता राक्षस राजयोषितो भयाद विनष्टा जनकेश्वरात्मजा। राक्षस राज रावण के यहाँ जो दास्य कर्म करने वाली राक्षसियाँ हैं, उनके रूप बड़े बेडौल हैं, वे बड़ी विकट और विकराल हैं, उनकी कांति भी भयंकर है, उनके मुँह विशाल और आँखें भी बड़ी बड़ी एवं भयानक हैं। उन सबको देखकर जनक राज नंदिनी के भय के मारे ही प्राण त्याग दिए होंगे। सीतां दृष्ट्वा ह्यनवाप्य पौरुषं विहृत्य कालं सह वानरश्चरं न मेस्ति सुग्रीव समीपगा गतिः सुतीक्ष्णदण्डो बलवांश्च वानरः। सीता का दर्शन ना होने से मुझे अपने पुरुषार्थ का फल नहीं प्राप्त हो सका। इधर बानरों के साथ सुदीर्घ काल तक इधर उधर भ्रमण करके मैंने लौटने की अवधि भी बिता दी। अब मेरा सुग्रीव के पास जाने का मार्ग भी बंद हो गया, क्योंकि वह बानर बड़ा बलवान और अत्यंत कठोर दंड देने वाला है। दृष्टमन्तः पुरं सर्वं दृष्टा रावणयोषितः न सीता दृश्यते साध्वी वृथा जातो मम श्रमः। मैंने रावण का सारा अंतःपुर छान डाला, एक एक करके रावण की समस्त स्त्रियों को भी देख लिया, किंतु अभी तक सती साध्वी सीता का दर्शन नहीं हुआ, अतः मेरा समुद्र लंघन का सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। किं नु मां वानराः सर्वे गतं वक्ष्यन्ति संगताः गत्वा तत्र त्वया वीरं किं कृतं तद्वदस्व नः। जब मैं लौट कर जाऊंगा, तब सारे वानर मिलकर मुझसे क्या कहेंगे। वे पूछेंगे, वीर, वहाँ जाकर तुमने क्या किया, यह मुझे बताओ। अदृष्ट्वा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजां ध्रुवं प्रायमुपाशिष्ये कालस्य व्यतिवर्तने। किंतु जनक नंदिनी सीता को ना देखकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। सुग्रीव के निश्चित किए हुए समय का उल्लंघन कर देने पर अब मैं निश्चय ही आमरण उपवास करूंगा। किं वा वक्ष्यति वृद्धश्च जाम्बवानंगदश्च सा गतं परम समुद्रस्य वानराश्च समागतः। बड़े बूढ़े जाम्बवान और युवराज अंगद मुझसे क्या कहेंगे। समुद्र के पार जाने पर अन्य बानर भी जब मुझसे मिलेंगे, तब वे क्या कहेंगे। अनिर्वेदः श्रियो मूलम निर्वेदः परम सुखम भूयस्तत्र विचेष्यामि न यत्र विचयः कृतः। इस प्रकार थोड़ी देर तक हताश से होकर वे फिर सोचने लगे। हताश ना होकर उत्साह को बनाए रखना ही संपत्ति का मूल कारण है। उत्साह ही परम सुख का हेतु है। अतः मैं पुनः उन स्थानों में सीता की खोज करूंगा जहां
अब तक अनुसंधान नहीं किया गया था। अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तिकः करोति सफलम जंतोः कर्म यच्च करोति सः। उत्साह ही प्राणियों को सर्वदा सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त करता है और वही उन्हें वे जो कुछ करते हैं उस कार्य में सफलता प्रदान करता है। तस्माद् निर्वेद करम यत्नं चेष्टे अहमुत्तमम् अदृष्टांश्च विचेष्यामि देशान रावण पालितान। इसलिए अब मैं और भी उत्तम एवं उत्साहपूर्वक प्रयत्न के लिए चेष्टा करूँगा। रावण के द्वारा सुरक्षित जिन स्थानों को अब तक नहीं देखा था उनमें भी पता लगाऊंगा। आपानशाला विचितास्तथा पुष्पग्रहाणि च चित्रशालाश्च विचिता भूयः क्रीडागृहाणि च निष्कुटान्तररथ्याश्च विमानानि च सर्वशः इति संचित्य भूयोऽपि विचेतुम् उपचक्रमे। आपानशाला, पुष्पगृह, चित्रशाला, क्रीड़ा गृह, गृहोद्यान की गलियां और पुष्पक आदि विमान, इन सब का तो मैंने चप्पा चप्पा देख डाला, अब अन्यत्र खोज करूंगा। यह सोचकर उन्होंने पुनः खोजना आरंभ किया। भूमि ग्रहांश्चैत्ये ग्रहान् ग्रहाति ग्रहकानपि उत्पतन निपतंश्चापि तिष्ठन गच्छन पुनः क्वचित। वे भूमि के भीतर बने हुए घरों अर्थात तहखानों में, चौराहों पर बने हुए मंडपों में तथा घरों को लांघ कर उनसे थोड़ी ही दूर पर बने हुए विलास भवनों में सीता की खोज करने लगे। वे किसी घर के ऊपर चढ़ जाते, किसी के नीचे कूद पड़ते, कहीं ठहर जाते और किसी को चलते चलते ही देख लेते थे। अपब्रन्वंश्च द्वाराणि कपाटान्यबघट्टयन् प्रविशन्निपतंश्चापि प्रपतन्नुत्पतन्निव। घरों के दरवाज़ों को खोल देते, कहीं किवाड़ें भिड़का देते, किसी के भीतर घुसकर देखते और फिर निकल आते थे। वे गिर पड़ते और उछलते हुए से सर्वत्र खोज करने लगे। सर्वमप्यवकाशं सा विचचार महाकपिः चतुरंगुलमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते। रावणान्तःपुरे तस्मिन् यं कपिर्न जगाम सः। उन महाकवि ने वहाँ भी सभी स्थानों में विचरण किया। रावण के अंतःपुर में कोई 4 अंगुल का भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहाँ कपिवर हनुमान जी न पहुँचे हों। प्राकारान्तर्वीथ्यश्च वेदिकाश्चैत्य संश्रयाः स्वभ्राश्च पुष्करिण्यश्च सर्वं तेनावलोकितम्। उन्होंने परकोटे के भीतर की गलियां, चौराहे के वृक्षों के नीचे बनी हुई वेदियां, गड्ढे और पोखरियां सबको छान डाला। राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विकृतास्तथा दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा। हनुमान जी ने जगह जगह नाना प्रकार के आकार वाली कुरूप और विकट राक्षसियां देखी, किंतु वहां उन्हें जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। रूपेणा प्रतिमा लोके परा विद्याधर स्त्रियः दृष्ट्वा हनुमता तत्र न तु राघव नंदिनी। संसार में जिनके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी, ऐसी बहुत सी विद्याधरियाँ भी हनुमान जी की दृष्टि में आईं, परंतु वहाँ उन्हें श्री रघुनाथ जी को आनंद प्रदान करने वाली सीता जी नहीं दिखाई दी। नागकन्याम्बरारोहाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः दृष्ट्वा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा। हनुमान जी ने सुंदर, नितंब और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली बहुत सी नाग कन्याएं भी वहां देखी, किंतु जनक किशोरी का उन्हें दर्शन नहीं हुआ। प्रमथ्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलाद्धताः दृष्ट्वा हनुमता तत्र न सा जनक नंदिनी। राक्षस राज के द्वारा नाग सेना को मथ कर बलात्कार से हर कर लाई हुई नाग कन्याओं को तो पवन कुमार ने वहां देखा, किंतु जानकी जी उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हुई। सो अपश्यन्तास्तां ओम हरे महाबाहुः पश्यश्चान्या वरस्त्रियः विससाद महाबाहुर्हनुमान मारुतात्मजः।
महाबाहु पवन कुमार हनुमान को दूसरी बहुत सी सुंदरियां दिखाई दी, परंतु सीता जी उनके देखने में नहीं आई, इसलिए वे बहुत दुखी हो गए। उद्योगम वानरेन्द्राणाम प्लवनम सागरस्य च व्यर्थम वीक्ष्यानिलश्रुतश्चिन्तां पुनरुपागतम् अवतीर्य विमानाश्च हनुमान मारुतात्मजा चिंतामुपजगामाथ शोकोपहत चेतनः। उस समय वायुनंदन हनुमान विमान से नीचे उतर आए और बड़ी चिंता करने लगे। शोक से उनकी चेतना शक्ति शिथिल हो गई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे द्वादशः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 13वां सर्गा। सीता जी के नाश की आशंका से हनुमान जी की चिंता। श्री राम को सीता जी के ना मिलने की सूचना देने से अनर्थ की संभावना देख हनुमान जी का ना लौटने का निश्चय करके पुनः खोजने का विचार करना और अशोक वाटिका में ढूंढने के विषय में तरह तरह की बातें सोचना। विमानात् तुस्सा संक्रम्य प्राकारं हरियूथपः हनुमान वेगवानासीद यथा विद्युद्घनान्तरे। वानर यूथपति हनुमान विमान से उतरकर महल के परकोटे पर चढ़ आए। वहां आकर वे मेघमाला के अंक में चमकती हुई बिजली के समान बड़े वेग से इधर उधर घूमने लगे। संपरिक्रम्य हनुमान रावणस्य निवेशनान् अदृष्ट्वा जानकीं सीताम् अब्रवीद वचनं कपिः। रावण के सभी घरों में एक बार पुनः चक्कर लगाकर जब कपिवर हनुमान जी ने जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा, तब वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे। भूयिष्ठ लोलिता लंका रामस्य चरता प्रियं नहि पश्याम वैदेहीं सीतां सर्वांग शोभनाम। मैंने श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए कई बार लंका को छान डाला, किंतु सर्वांग सुंदरी विदेह नंदिनी सीता मुझे कहीं नहीं दिखाई देती हैं। पल्लवलानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा पवनान्ताश्च दुर्गाश्च धरणीधरः लोलिता वसुधा सर्वान् च पश्यामि जानकीं। मैंने यहाँ के छोटे तालाब, पोखरे, सरोवर, सरिताएं, नदियाँ, पानी के आसपास के जंगल तथा दुर्गम पहाड़ सब देख डाले। इस नगर के आसपास की सारी भूमि खोज डाली, किंतु कहीं भी मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। इह संपातिना सीता रावणस्य निवेशने आख्याता गृध्रराजेन न च सादृश्यते न किम। गृध्रराज संपाति ने तो सीता जी को यहाँ रावण के महल में ही बताया था, फिर भी न जाने क्यों वे यहाँ दिखाई नहीं देती हैं। किमनु सीताथ वैदेही मैथिली जनकात्मजा उपतिष्ठेन विवशा रावणेन हृता बलात्। क्या रावण के द्वारा बलपूर्वक हर कर लाई हुई विदेह कुल नंदिनी मिथिलेश कुमारी जनक दुलारी सीता कभी विवश होकर रावण की सेवा में उपस्थित हो सकती है? यह असंभव है। क्षिप्रमुत्पततो मन्ये सीतामादाय रक्षसः बिभ्यतो राम बाणानाम अंतरा पतिता भवेत। मैं तो समझता हूँ कि श्री रामचंद्र जी के बाणों से भयभीत होकर वह राक्षस जब सीता को लेकर शीघ्रतापूर्वक आकाश में उछला है, उस समय कहीं बीच में ही वे छूटकर गिर पड़ी हैं, अथवा ह्रियमाणायाः पथि सिद्ध निषेविते मन्ये पतित मार्याया हृदयं प्रेक्ष्य सागरम। अथवा यह भी संभव है कि जब आर्या सीता सिद्ध सेवित आकाश मार्ग से ले जाई जाती रही हो, उस समय समुद्र को देखकर भय के मारे उनका हृदय ही फटकर नीचे गिर पड़ा हो। रावणस्योरुवेगेन भुजाभ्यां पीडितेन च तया मन्ये विशालाक्षा
त्यक्तम जीवित मार्यया। अथवा यह भी मालूम होता है कि रावण के प्रबल वेग और उसकी भुजाओं के दृढ़ बंधन से पीड़ित होकर विशाल लोचना आर्या सीता ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। उपरि उपरि सनूनम सागरम क्रमतस्तदा विचेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा। ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय रावण उन्हें समुद्र के ऊपर होकर ला रहा हो उस समय जनक कुमारी सीता छटपटाकर समुद्र में गिर पड़ी हो। अवश्य ऐसा ही हुआ होगा। आहो क्षुद्रेण चानेन रक्षन्ति शीलमात्मनः अबन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी। अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरशिते क्षणा अदुष्टा दुष्टभावार्भिर्भक्षिता सा भविष्यति। अथवा ऐसा तो नहीं हुआ कि अपने शील की रक्षा में तत्पर हुई किसी सहायक बंधु की सहायता से वंचित तपस्विनी सीता को इस नीच रावण ने ही खा लिया हो। अथवा मन में दुष्ट भावना रखने वाली राक्षस राज रावण की पत्नियों ने ही कजरारे नेत्रों वाली साध्वी सीता को अपना आहार बना लिया होगा। संपूर्ण चंद्र प्रतिमं पद्मपत्र निभेक्षणं रामस्य ध्यायति वक्त्रं पंचत्वं कृपणांगता। हाय श्री रामचंद्र जी के पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर तथा प्रफुल्ल कमल दल के सदृश नेत्र वाले मुख का चिंतन करती हुई दयनीय सीता इस संसार से चल बसी। हा राम लक्ष्मणत्येव हायोध्ये चेति मैथिली विलप्य बहुवैदेहीन यस्तदेहा भविष्यति। हा राम, हा लक्ष्मण, हा अयोध्यापुरी, इस प्रकार पुकार कर बहुत विलाप करके मिथिलेश कुमारी विदेह नंदिनी सीता ने अपने शरीर को त्याग दिया होगा। अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने भ्रशं लालप्यते बाला पंजरस्थेव शारिका। अथवा मेरी समझ में यह आता है कि वे रावण के ही किसी गुप्त गृह में छिपाकर रखी गई हैं। हाय, वहाँ वह बाला पिंजरे में बंद हुई मैना की तरह बारंबार आर्तनाद करती होगी। जनकस्य कुले जाता राम पत्नी सुमध्यमा कथमुत्पलपत्राक्षी रावणस्य वशं व्रजेत। जो जनक के कुल में उत्पन्न हुई हैं और श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी हैं, वे नील कमल के से नेत्रों वाली सुमध्यमा सीता रावण के अधीन कैसे हो सकती हैं। विनष्टा वा प्रणष्टा वा मृता वा जनकात्मजा रामस्य प्रिय भार्यस्य न निवेदयितुं क्षमम्। जनक किशोरी सीता चाहे गुप्त गृह में अदृश्य करके रखी गई हों, चाहे समुद्र में गिरकर प्राणों से हाथ धो बैठी हूँ, अथवा श्री रामचंद्र जी के विरह का कष्ट ना सह सकने के कारण उन्होंने मृत्यु की शरण ली हो, किसी भी दशा में श्री रामचंद्र जी को इस बात की सूचना देना उचित नहीं होगा, क्योंकि वे अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। निवेद्यमाने दोषः स्याद् निवेदने कथम नु खलु कर्तव्यम विषमं प्रतिभाति में। इस समाचार के बताने में भी दोष है और ना बताने में भी दोष की संभावना है। ऐसी दशा में किस उपाय से काम लेना चाहिए? मुझे तो बताना और ना बताना दोनों ही दुष्कर प्रतीत होते हैं। अस्मिन्नेवं गते कार्ये प्राप्त कालम क्षमं च किं भवेदिति मतिं भूयो हनुमान प्रविचारयन्। ऐसी दशा में जब कोई भी कार्य करना दुष्कर प्रतीत होता है, तब मेरे लिए इस समय के अनुसार क्या करना उचित होगा। इन्हीं बातों पर हनुमान जी बारंबार विचार करने लगे। यदि सीताम दृष्ट्वाहं वानरेन्द्रपुरीमितः गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति। उन्होंने फिर सोचा, यदि मैं सीता जी को देखे बिना ही यहाँ से वानर राज की पुरी किष्किंधा को लौट जाऊँगा तो मेरा पुरुषार्थ ही क्या रह जाएगा। ममेदं लंघनं व्यर्थं सागरस्य भविष्यति प्रवेशश्चैव लंकायां राक्षसानां च दर्शनम। फिर तो मेरा यह समुद्र लंघन, लंका में प्रवेश और राक्षसों को देखना सब व्यर्थ हो जाएगा। किं वा वक्षति सुग्रीवो हरियो वापि संगताः किष्किन्धामनुसंप्राप्तं तौ वा दशरथ आत्मजौ।
किष्किंधा में पहुंचने पर मुझसे मिलकर सुग्रीव, दूसरे बानर तथा वे दोनों दशरथ राजकुमार भी क्या कहेंगे। गत्वा तो यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परुषं वचः न दृष्टेति मया सीता ततस्त्यक्ष्यति जीवितम्। यदि वहां जाकर मैं श्री रामचंद्र जी से यह कठोर बात कह दूं कि मुझे सीता का दर्शन नहीं हुआ तो वे प्राणों का परित्याग कर देंगे। परुषं दारुणं तीक्ष्णं क्रूरमिन्द्रियतापनं सीता निमित्तं दुर्वाक्यं श्रुत्वा सन भविष्यति। सीता जी के विषय में ऐसे रूखे, कठोर, तीखे और इंद्रियों को संताप देने वाले दुर्वचन को सुनकर वे कदापि जीवित नहीं रहेंगे। तम तु कृच्छ्रगतं दृष्ट्वा पंचत्वगतमानसं भ्रशानुरक्तमेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः। उन्हें संकट में पड़कर प्राणों के परित्याग का संकल्प करते देख उनके प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले बुद्धिमान लक्ष्मण जी भी जीवित नहीं रहेंगे। विनष्टो भ्रातरौ श्रुत्वा भरतोऽपि मरिष्यति भरतं च मृतं दृष्ट्वा शत्रुघ्नो न भविष्यति। अपने इन दो भाइयों के विनाश का समाचार सुनकर भरत भी प्राण त्याग देंगे और भरत की मृत्यु देखकर शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रह सकेंगे। पुत्रान् मृतान् समीक्ष्याथ न भविष्यन्ति मातरः कौशल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः। इस प्रकार चारों पुत्रों की मृत्यु हुई देख कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीनों माताएं भी निसंदेह प्राण त्याग देंगी। कृतज्ञः सत्यसन्धश्च सुग्रीवः प्लवगाधिपः रामं तथा गतं दृष्ट्वा ततत्यक्षयति जीवितं। कृतज्ञ और सत्य प्रतिज्ञ वानरराज सुग्रीव भी जब श्री रामचंद्र जी को ऐसी अवस्था में देखेंगे तो भी स्वयं भी प्राण त्याग कर देंगे। दुर्मना व्यथिता दीना निरानंदा तपस्विनी पीडिता भरत शोकेन रोमात्यक्षन्ति जीवितम्। तत्पश्चात पति शोक से पीड़ित होकर दुखित चित्त, दीन, व्यथित और आनंद शून्य हुई तपस्विनी रोमा भी जान दे देंगी। बालिजेन तु दुखेन पीडिता शोककर्षिता पंचत्वमागता राज्ञी तारापि न भविष्यति। फिर तो रानी तारा भी जीवित नहीं रहेंगी। वे बाली के विरह जनित दुख से तो पीड़ित थी ही, इस नूतन शोक से कातर होकर शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। माता पित्रोर्विनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च कुमारोऽप्य अंगदः तस्माद् विजहिष्यति जीवितम्। माता पिता के विनाश और सुग्रीव के मरण जनित संकट से पीड़ित होकर कुमार अंगद भी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। भर्तृजेन तु दुखेन अभिभूता बनौकशः शिरांशभिः निश्यन्ति तलैर्मुष्टिभिरेव च सान्त्वेनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विना लालिताः कपिनाथेन प्राणस्त्यक्षन्ति बानराः। तदनंतर स्वामी के दुख से पीड़ित हुए सारे बानर अपने हाथों और मुक्कों से सिर पीटने लगेंगे। यशस्वी बानर राज ने सांत्वनापूर्ण वचनों और दान मान से जिनका लालन पालन किया था, वे वानर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः क्रीड़ामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुंजराः। ऐसी अवस्था में शेष वानर वनों, पर्वतों और गुफाओं में एकत्र होकर फिर कभी क्रीड़ा विहार का आनंद नहीं लेंगे। सपुत्रदाराः समात्या भर्तव्ये सन पीडिताः शैलाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति शमेषु विषमेषु च। अपने राजा के शोक से पीड़ित होकर सब वानर अपने पुत्र, स्त्री और मंत्रियों सहित पर्वतों के शिखरों से नीचे सम अथवा विषम स्थानों में गिरकर प्राण दे देंगे। विषमद्वन घनम वापि प्रवेशम ज्वलनस्य वा उपवासमथो शस्त्रम प्रचरिष्यन्ति बानराः। अथवा सारे विष पी लेंगे या फांसी लगा लेंगे या जलती आग में प्रवेश कर जाएंगे, उपवास करने लगेंगे अथवा अपने ही शरीर में छुरा भोंक लेंगे।
घोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्यति इक्ष्वाकुकुलनाशश्च नाशश्चैव बनौकशाम। मेरे वहाँ जाने पर मैं समझता हूँ बड़ा भयंकर आर्तनाद होने लगेगा। इक्ष्वाकुकुल का नाश और बानरों का भी विनाश हो जाएगा। सोहम नैव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीमितः नहि शक्ष्याम्यहं द्रष्टुं सुग्रीवं मैथिलीं विना। इसलिए मैं यहाँ से किष्किन्धापुरी को तो नहीं जाऊँगा, मिथिलेश कुमारी सीता को देखे बिना मैं सुग्रीव का भी दर्शन नहीं करूँगा। मय्य गच्छति चेहस्थे धर्मात्मानौ महारथौ आशयातौ धरिष्येते वानराश्चतरश्विनः। यदि मैं यही रहूं और वहां ना जाऊं तो मेरी आशा लगाए वे दोनों धर्मात्मा महारथी बंधु प्राण धारण किए रहेंगे और वे वेगशाली बानर भी जीवित रहेंगे। हस्तादानो मुखादानो नियतो वृक्षमूलिकः वानप्रस्थो भविष्यामि यदृष्ट्वा जनकात्मजाम। जानकी जी का दर्शन ना मिलने पर मैं यहाँ वानप्रस्थी हो जाऊँगा। मेरे हाथ पर अपने आप जो फल आदि खाद्य वस्तु प्राप्त हो जाएगी उसी को खाकर रहूँगा, या परीक्षा से मेरे मुँह में जो फल आदि खाद्य वस्तु पड़ जाएगी उसी से निर्वाह करूँगा तथा शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करूँगा। सागरानुपजे देशे बहुमूल फलोदिके चितिं कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्ध मरणे श्रुतम। अथवा सागर तटवर्ती स्थान में जहाँ फल मूल और जल की अधिकता होती है मैं चिता बनाकर जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊँगा। उपविष्टस्य वा सम्यग् लिंगिनं साधयिष्यतः शरीरं भक्षयिष्यन्ति वायसाः स्वपदानि च। अथवा आमरण उपवास के लिए बैठकर लिंग शरीरधारी जीवात्मा का शरीर से वियोग कराने के प्रयत्न में लगे हुए मेरे शरीर को कौवे तथा हिंसक जंतु अपना आहार बना लेंगे। इदमप्यष्टे भीर्दृष्टं निर्याणमिति मे मतिः सम्यगापः प्रवेक्ष्यामि न चेत पश्यामि जानकीं। यदि मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ तो मैं खुशी खुशी जल समाधि ले लूँगा। मेरे विचार से इस तरह जल प्रवेश करके परलोक गमन करना ऋषियों की दृष्टि में भी उत्तम ही है। सुजात मूला शुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी प्रभग्ना चिररात्राय मम सीताम पश्यतः। जिसका प्रारंभ शुभ है ऐसी सुभगा यशस्विनी और मेरी कीर्तिमाला रूपा यह दीर्घ रात्रि भी सीता जी को देखे बिना ही बीत चली। तापसो वा भविष्यामि नियतो वृक्षमूलिकः नेतः प्रतिगमिष्यामि ताम दृष्ट्वा सितेक्षणाम। अथवा अब मैं नियम पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करने वाला तपस्वी हो जाऊंगा, किंतु उस अशित लोचना सीता को देखे बिना यहाँ से कदापि नहीं लौटूंगा। यदि तु प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्यताम अंगदः सहितः सर्वै वानरैर्न भविष्यति। यदि सीता का पता लगाए बिना ही मैं लौट जाऊं तो समस्त वानरों सहित अंगद जीवित नहीं रहेंगे। विनाशे बहवो दोषा जीवन प्राप्नोति भद्रकम तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवति संगमः। इस जीवन का नाश कर देने में बहुत से दोष हैं। जो पुरुष जीवित रहता है वह कभी न कभी अवश्य कल्याण का भागी होता है, अतः मैं इन प्राणों को धारण किए रहूँगा। जीवित रहने पर अभीष्ट वस्तु अथवा सुख की प्राप्ति अवश्यंभावी है। एवं बहुभिदं दुखम मनसा धारयन् बहु नाधिगच्छत तदा पारम शोकस्य कपिकुंजरः। इस तरह मन में अनेक प्रकार के दुख धारण किए हुए कपिकुंजर हनुमान जी शोक का पार नहीं पा सके। ततो विक्रमासाद्य धैर्यवान् कपिकुंजरः रावणं वा वधिष्यामि दशग्रीवं महाबलं काममस्तु हृता सीता प्रत्याचीर्णं भविष्यति। तदनंतर धैर्यवान कपिश्रेष्ठ हनुमान ने पराक्रम का सहारा लेकर सोचा, अथवा महाबली दशमुख रावण का ही वध क्यों न कर डालूं। भले ही सीता का अपहरण हो गया हो, इस रावण को मार डालने से उस बैर का भरपूर बदला सध जाएगा। अथ वैनम
समुच्छिप्य उपरि उपरि सागरं रामायोपहरिष्यामि पशुं पशुपतेरिव। अथवा इसे उठाकर समुद्र के ऊपर ऊपर से ले जाऊं और जैसे पशुपति रुद्र या अग्नि को पशु अर्पित किया जाए उसी प्रकार श्री राम के हाथ में इसको सौंप दूं। इति चिंता समापन्नः सीता मनधिगम्यतां ध्यान शोक परितात्मा चिंतयामास वानरः। इस प्रकार सीता जी को ना पाकर वे चिंता में निमग्न हो गए। उनका मन सीता के ध्यान और शोक में डूब गया। फिर वे वानरवीर इस प्रकार विचार करने लगे। यावत् सीतां न पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीं तावदेतां पुरीं लंकां विचिनोमि पुनः पुनः। जब तक मैं यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन ना कर लूँगा तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता रहूँगा। सम्पाति वचनान् चापि रामं यद्यानयाम्यहम् अपश्यन् राघवो भार्यां निर्दहेत सर्ववानरान्। यदि संपाति के कहने से भी मैं श्री राम को यहाँ बुला ले आऊँ तो अपनी पत्नी को यहाँ ना देखने पर श्री रघुनाथ जी समस्त वानरों को जलाकर भस्म कर देंगे। इहैव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानरः। अतः यही नियमित आहार और इंद्रियों के संयम पूर्वक निवास करूँगा। मेरे कारण वे समस्त नर और वानर नष्ट ना हो। अशोक वनिका चापि महतीयं महाद्रुमा इमामधिगमिष्यामि नहीं यम विचिता मया। इधर यह बहुत बड़ी अशोक वाटिका है। इसके भीतर बड़े बड़े वृक्ष हैं। इसमें मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः अब इसी में चलकर ढूंढूंगा। वसून रुद्रांस्तथादित्यान् अश्विनौ मरुतोऽपि च नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकवर्धनः। राक्षसों के शोक को बढ़ाने वाला मैं यहाँ से वसु रुद्र आदित्य अश्विनी कुमार और मरुदगणों को नमस्कार करके अशोक वाटिका में चलूँगा। जित्वा तु राक्षसान् देवीं इक्ष्वाकुकुलनन्दिनीं संप्रदास्यामि रामाय सिद्धिमिव तपस्विने। वहाँ समस्त राक्षसों को जीतकर जैसे तपस्वी को सिद्धि प्रदान की जाती है इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के हाथ में इक्ष्वाकुकुल को आनंदित करने वाली देवी सीता को सौंप दूंगा। समुहूर्तमिव ध्यात्वा चिंता विग्रथितेन्द्रियः उदितिष्ठन् महाबाहुर्हनुमान् मारुतात्मजः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रे मानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निरुद गणेभ्य। इस प्रकार 2 घड़ी तक सोच विचार कर चिंता से शिथिल इंद्रिय वाले महाबाहु पवन कुमार हनुमान सहसा उठकर खड़े हो गए और देवताओं को नमस्कार करते हुए बोले, लक्ष्मण सहित श्री राम को नमस्कार है, जनक नंदिनी सीता देवी को भी नमस्कार है, रुद्र इंद्र यम और वायु देवता को नमस्कार है तथा चंद्रमा अग्नि एवं मरुदगणों को भी नमस्कार है। सतेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुतिः दिशः सर्वाः समालोक्य सो अशोक वनिकां प्रति। इस प्रकार उन सब को तथा सुग्रीव को भी नमस्कार करके पवन कुमार हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं की ओर दृष्टिपात करके अशोक वाटिका में जाने को उद्यत हुए। सगत्वा मनसा पूर्वं शोक वनिकां शुभां उत्तरं चिंतयामास वानरो मारुतात्मजः। उन वानरवीर पवन कुमार ने पहले मन के द्वारा उस सुंदर अशोक वाटिका में जाकर भावी कर्तव्य का इस प्रकार चिंतन किया। ध्रुवं तु रक्षो बहुला भविष्यति वनाकुला अशोक वनिका पुण्या सर्व संस्कार संस्कृता। वह पुण्यमयी अशोक वाटिका सींचने कोड़ने आदि सब प्रकार के संस्कारों से संवारी गई है। वह दूसरे दूसरे वनों से भी घिरी हुई है, अतः उसकी रक्षा के लिए वहाँ निश्चय ही बहुत से राक्षस तैनात किए गए होंगे।
चात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादपान् भगवानपि विश्वात्मा नाति क्षोभम प्रवायति। राक्षस राज के नियुक्त किए हुए रक्षक अवश्य ही वहाँ वृक्षों की रक्षा करते होंगे, इसलिए जगत के प्राण स्वरूप भगवान वायुदेव भी वहाँ अधिक वेग से नहीं बहते होंगे। संक्षिप्तो अयम मयात्मा चरामार्थे रावणस्य च सिद्धिं दिशन्तु मे सर्वे देवाः सरसिगणास्त्विहे। मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि तथा रावण से अदृश्य रहने के लिए अपने शरीर को संकुचित करके छोटा बना लिया है। मुझे इस कार्य में ऋषियों सहित समस्त देवता सिद्धि सफलता प्रदान करें। ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवान् देवाश्चैव तपस्विनः सिद्धिमग्निश्च वायुश्च पुरोहूतश्च वज्रभृत। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा, अन्य देवगण, तपोनिष्ठ महर्षि, अग्निदेव, वायु तथा वज्रधारी इंद्र भी मुझे सफलता प्रदान करें। वरुणः पाशहस्तश्च सोमादित्यौ तथैव च अश्विनौ च महात्मानौ मरुतः सर्व एव च सिद्धिं सर्वाणि भूतानि भूतानां चैव यः प्रभुः दास्यन्ति मम ये चान्ये अप्यदृष्टाः पथि गोचराः। पाशधारी वरुण, सोम, आदित्य, महात्मा, अश्विनी कुमार, समस्त मरुदगण, संपूर्ण भूत और भूतों के अधिपति तथा और भी जो मार्ग में दिखने वाले एवं ना दिखने वाले देवता हैं, वे सब मुझे सिद्धि प्रदान करेंगे। तदुन्नसं पाण्डुरदन्तं व्रणं शुचिस्मितं पद्मपलाशलोचनं द्रक्षेतदार्यावदनं कदान्हं प्रसन्नताराधिपतुल्यवर्चसं। जिसकी नाक ऊंची और दांत सफ़ेद हैं, जिसमें चेचक आदि के दाग नहीं हैं, जहाँ पवित्र मुस्कान की छटा छाई रहती है, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित होते हैं तथा जो निष्कलंक कलाधर के तुल्य कमनीय कांति से युक्त हैं, वह आर्या सीता का मुख मुझे कब दिखाई देगा। क्षुद्रेण हीनेन नृशंसमूर्तिना सुदारुणालंकृत वेशधारिणा बलाभिभूता ह्यबला तपस्विनी कथम नु मे दृष्टिपथेद्यशा भवेत्। इस क्षुद्र नीच नृशंस रूपधारी और अत्यंत दारुण होने पर भी अलंकार युक्त विश्वसनीय वेश धारण करने वाले रावण ने उस तपस्विनी अबला को बलात्कार से अपने अधीन कर लिया है। अब किस प्रकार वह मेरी दृष्टिपथ में आ सकती है। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे त्रयोदशो सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।